ये मेरी वर्चुअल मशीन है। आज मैं की स्टोन इंस्टॉल करने जा रहा हूँ। की स्टोन की सर्विस मेरा ये ये सीरीज़ है। केबल की स्टोन कैसे ओपन स्टैक एक एक सर्विस कैसे इंस्टॉल होती है। ठीक है। कॉन्फ़िग अभी मेरा वर्चुअल मशीन ये है जिसका आईपी ये दे रखा है। तो की स्टोन की सर्विस पहली जब हम इंस्टॉल कर रहे हैं तो क्या क्या चाहिए। तो एनटीपी सर्वर, मारिया डीबी, रैबिट एमक्यू, मैम कैशे, ये चीज़ें चाहिए फॉर इंस्टॉलेशन पार्ट। मैं इस वीडियो में केवल और इंस्टॉलेशन कॉन्फ़िगरेशन पार्ट बताऊंगा और कुछ नहीं। तो सबसे पहले मैं एनटीपी सर्वर इंस्टॉल कर रहा हूँ। यम हाइफन वाई इंस्टॉल एनटीपी, ये इंस्टॉल हो गया मेरा। ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है स्लैश सी टी सी। इसमें मैं चेंजेस करने हैं। चेंजेस ये है कि इस लाइन को, इस जो रेस्ट्रिक्टेड है इसको हटाना है। आई आईपी रूट, ये हमारा 29 का नेटवर्क है। तो बस यहाँ पे लिख देना है 29। और ये जो है मैं नहीं चाहता ये मेरे इस सर्वर से एनटीपी सिंक्रोनाइज हो। उसको नीचे किया मैंने। ये ये सर्वर्स है, इनको उठाया मैंने। और यहाँ पेस्ट कर दिया। सिस्टम सीटीएल स्टार्ट करो, एनटीपीडी को सिस्टम सीटीएल इनेबल करो, एनटीपीडी। बस मुझे देखना है मेरा सर्वर चल रहा है या नहीं है। बिल्कुल एनटीपी स्टेट सिंक्रोनाइज है, बिल्कुल सिंक्रोनाइज है। एनटीपी क्यू एफएन पी, बिल्कुल। फायरवॉल डी में इसकी सर्विस को अनेबल कर दो। एनटीपी सर्वर इंस्टॉल होने के बाद मुझे ये क्वीन ओपन स्टैक में रिलीज ये इंस्टॉल कर रहा हूँ। तो मैं इसको इंस्टॉल करता हूँ। ये मेरा इंस्टॉल हो गया। उसके बाद मैं मारिया डीबी को इंस्टॉल कर रहा हूँ। टाइम ले रहा है।
MariaDB मेरा इंस्टॉल हो गया, थोड़ा टाइम लिया पर हो गया। उसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल में जाना है। यहाँ पे मुझे एक लाइन ऐड करनी है, कैरेक्टर सेट UTF-8। सिस्टम CTL स्टार्ट करो MariaDB। इनेबल कर दिया। उसके बाद इसका पासवर्ड मुझे चेंज करना है। तो पासवर्ड चेंज करने के लिए MariaDB में जब हम फर्स्ट टाइम इंस्टॉलेशन करते हैं तो ये तरीका है। करंट पासवर्ड एंटर मारो, सेट करना है यस। रेड हैट, मैंने रेड हैट सेट किया। रेड हैट एनएनएस हटाना है, बिल्कुल बाहर से लॉगिन नहीं करूँगा। टेस्ट डेटाबेस हटाओ, प्रिविलेज लोड करो तो MySQL-u-root -p रेड हैट। ठीक है, सो डेटा बेसिस, मेरा ये डेटाबेस इंस्टॉल हो गया है। ये सारा वही है। ठीक है, मैंने क्या क्या किया अभी तक। ये इंस्टॉल कर लिया, ये इंस्टॉल कर लिया, और क्वीन का पैकेज इंस्टॉल किया है मैंने। ठीक है, क्योंकि ओपन स्टैक की बस अभी तक ये किया है। अब मैं MariaDB में लॉगिन कर रहा हूँ। रेड हैट। अब मैंने इसमें जाके अब एक काम और मुझे नहीं किया मैंने। मैंने इसकी फायरवॉल में ऐड नहीं किया था। इसको ऐड कर लेता हूँ मैं। फायरवॉल फायरवॉल -cmd -reload। ठीक है, अगर मुझे देखना है ये पोर्ट ग्रैब 3306 रनिंग में, फायर मेरा इंस्टॉल हो गया। अब फायरवॉल मेरा, मैंने पूरा अभी तक MariaDB इंस्टॉल किया है मैंने। MariaDB इंस्टॉल के बाद पासवर्ड उसका चेंज किया। ठीक है, फायरवॉल में ऐड कर ले, मतलब कि मैंने ये यहाँ तक काम कर चुका हूँ। और एक मैंने पैकेज जो है ओपनस्टैक क्यू का सेटेड वर्जन इंस्टॉल कर चुका हूँ। अब मुझे क्या है कि RabbitMQ इंस्टॉल करना है और मैम कैशे, मैं दोनों एक साथ कर ले रहा हूँ। थोड़ा टाइम ले रहा है, लेने दो।
मेरे रैबिट एमक्यू और ये इंस्टॉल हो गया। मैं इसका स्टार्ट करता हूँ सर्विस। इसमें मैंने थोड़ी सी सिस्टम इसको एक बार रिस्टार्ट कर लेते हैं। एनेबल करो सर्विस को। एनेबल हो गई। अब देखो, मुझे रैबिट एमक्यू को एक नया यूज़र ऐड करना है। अगर मैं अभी देखूँ रैबिट एमक्यू CTL लिस्ट यूजर्स, स्पेलिंग गलत हो गई। रैबिट एमक्यू CTL लिस्ट हाइफन यूजर्स आ गया। थोड़ा कई बार फास्ट। अब हम ये यूज़र एक नया यूज़र ऐड कर रहे हैं ओपन स्टैक। उसका पासवर्ड रेड ऐड होगा। मैंने दिया। ओपन स्टैक मेरा हो गया। अब मैं इसको रीड राइट एग्जीक्यूट तीनों की परमिशन देना चाहता हूँ इस यूज़र को। तो उसके लिए ये कमांड होती है रैबिट एमक्यू। ठीक है। अब फायरवॉल में दोनों के पोर्ट को अलाउ करो। 5672 रैबिट एमक्यू का पोर्ट होता है। ठीक है। फायरवॉल और 1121 जो है मैम कैशे का। ठीक है। सारी अभी तक हम सारी सर्विसेज इंस्टॉल कर ली हमने। अब हमें क्या है कि डेटाबेस में जाओ। मैं डेटाबेस में गया। रेड हैट पासवर्ड है। रेड हैट में जाने के बाद हमें एक नया डेटाबेस क्रिएट करना है। ये स्टोन का एक मैंने ये डेटाबेस क्रिएट किया। इसको पूरी परमिशन दी। लोकली लोकली इसके पास सारी परमिशन है। इस डेटाबेस को कोई बाहर से भी एक्सेस करना चाहे तो भी उसको परमिशन हम दे रहे हैं। फ्लैश करो प्रिविलेजेस को। और एग्जिट हो जाओ। एग्जिट के बाद मुझे ये पैकेज ओपन स्टैक पाइथन ओपन स्टैक क्लाइंट और अपाचे की सर्विसेज अपने इसमें इंस्टॉल करनी हो जाना है। तो
अभी इंस्टॉल हो रही है। ये मैं की इंस्टॉल कर रहा हूँ इस समय। क्या क्या इंस्टॉल कर सकता हूँ? एन टी पी, रेविट एम क्यू, मारिया डी बी, एम कैशे, ठीक है, क्यून का पैकेज इंस्टॉल कर सकता हूँ। क्यून हो गया। अब मुझे जब की स्टोन मुझे इंस्टॉल करना है तो उसके लिए मुझे यहाँ पे ये पैकेज है, इंस्टॉल कर लिया। ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल है। इस कॉन्फ़िगरेशन फाइल में मुझे जाना है मैम के, इसको इंसर्ट करके अनकमेंट किया। यहाँ पे इसका आईपी जो है 192.168.29.206। उसके बाद कनेक्शन कनेक्शन ऐसे करो, फिर एंड दबाओ। इस कनेक्शन को यहाँ से, क्या वैल्यू है कनेक्शन की? 192.168.29.206। ये मैं कनेक्शन की वैल्यू। अब मुझे टोकन में जाना है, ये लाइन ऐड करना है। टोकन में एन दबाओ, एन दबाओ, एन दबाओ, एन दबाओ। टोकन टोकन कहाँ है हमारा टोकन? ये रहा टोकन। इस टोकन के नीचे मुझे ये लाइन को पेस्ट कर देना है। गलत कॉपी हो गया। उसके बाद इसको क्लियर करो स्क्रीन को। सिंक्रोनाइज करो डेटाबेस। फॉरनेट हमारा की स्टोन टेक्नोलॉजी है, टोकन एक्सचेंज की, वो हम यूज़ कर रहे हैं। उसको ग्रुप में ऐड किया। उसके बाद मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूँ कंट्रोलर अपना, इको कंट्रोलर 206। देखो तीन रीजन होते हैं एंड पॉइंट्स, ये सारे एंड पॉइंट्स है की स्टोन वैन टू से जब दो सर्विसेज आपस में बात करती हैं तो उसके लिए एंड पॉइंट्स इसमें क्रिएट होता है, जैसे एडमिन, इंटरनल, पब्लिक। ठीक है, ये तीन तीन हमारे वो हैं एंड पॉइंट्स। तो हमेशा की स्टोन को अगर नोवा से बात करनी होती है तो अपने एंड पे उसको तीन एंड पॉइंट्स क्रिएट करने होते हैं, एडमिन, इंटरनल, पब्लिक। यही तीन यही तीन है। ये है एस सी लिनक्स। इसको अनेबल करो।
मुझे फायरवॉल में ऐड करना है। तो रीलोड करो। ये अपाचे की सर्विस को कॉन्फ़िगर करो। सिस्टम CTL अपाचे रन हुआ, इनेबल करो। अब मुझे क्या है, की स्टोन की सर्विस को बनाना है। इसको क्लियर कर लो। सारी फाइल का एक्सपोर्ट कर लो। इसका पासवर्ड जो है मैंने रेड हैट डाल रखा है, तो यहाँ रेड हैट कर दो और यहाँ से यहाँ तक कॉपी करके ये स्टोन RC की परमिशन चेंज करो, हमेशा यही रहती है। इसे सोर्स करो, इको करो, ये सर्विस क्रिएट की है। बस ओपन स्टैक प्रोजेक्ट लिस्ट, नई सर्विस क्रिएट हो गई। ओपन है यूज़र लिस्ट। यहाँ तक हमने की स्टोन की सर्विस को कंप्लीट कर लिया।